नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुशहरी थाना क्षेत्र के सुथियाड़ा गांव में कल देर रात आपसी विवाद में भाई ने भाई को जिंदा जलाया, अस्पताल में स्थिति नाजुक। मोतीपुर थाना क्षेत्र के NH 28 पर लूटकांड की घटना को अंजाम देने जा रहे अपराधियों और पुलिस में हुई मुठभेड़, पुलिसकर्मी और अपराधी हुए घायल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता से सीधा संवाद कार्यक्रम के दौरान शहर में जगह जगह दिखी लोगों की भीड़। और लॉ कॉलेज प्रशासन द्वारा फॉर्म जमा के नाम पर पैसे मांगे जाने के विरोध में छात्रों ने किया हंगामा। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। मुशहरी थाना क्षेत्र के सुथियाड़ा गांव में कल देर रात रास्ते के विवाद को लेकर भाई ने अपने सगे भाई को जिंदा जलाया। नाजुक स्थिति में इलाज चल रहा है अस्पताल में। जिले में आपसी विवाद में एक सनकी भाई ने अपने सगे भाई पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। उसी वक्त जल रहे भाई के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और फिर पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया। मामला मुशहरी थाना क्षेत्र के सुथियाड़ा गांव की है, जहां रविवार की रात 1 बजे उदय कुमार नामक युवक के शरीर पर उसके अपने ही भाई और भाभी ने पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। तभी शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और गंभीर रूप से घायल उदय को इलाज के लिए अस्पताल में ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। एकाएक रात में हम सोते हुए थे ना, तो हल्ला हुआ जो आग लगा हुआ है, तो गए तो देखते थे जो जल रहा था, तो देखे जे तो उदय है। तो अपनी तो हम इलाज के लिए हम अपन फिरने घूरे हॉस्पिटल एक बाद में यहाँ आए तो लेकिन बोल रहा था, सवेरे भी बोला है, रात थाना को भी बोला है, ड्राइवर को जो बोला है जे ये हमारा भाई भाव जलाया है। मोतीपुर NH 28 पर गुप्त सूचना के आधार पर अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी और एक अपराधी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिले में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। इस मुठभेड़ में एक पुलिस के जवान को गोली लगी है, वहीं एक अपराध कर्मी को भी गोली लगने के बाद हालत बेहद नाजुक है। बताया जा रहा है कि अपराधी जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH 28 स्थित एक बाइक की एजेंसी को लूटने आए थे, जिसकी सूचना पर पुलिस को मिली और आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस को देखते ही अपराधियों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी को पुलिस ने गोली मार दी, वहीं अपराधियों द्वारा भी एक पुलिसकर्मी को गोली मार दी गई। पुलिसकर्मी की हालत फिलहाल ठीक है, लेकिन जिस अपराधी को गोली लगी थी उसकी हालत बेहद नाजुक है। वहीं पुलिस ने मौके से 2 अपराधियों को भी धर दबोचा है, जबकि 2 अन्य भागने में सफल हो गए हैं। मामले में SSP जयंतकांत ने कहा कि सिटी SP के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम ने कार्रवाई की है। अपराधियों के पास से पुलिस ने एक कार्बाइन, एक पिस्टल और एक देसी कच्चा बरामद किया है। मोतीपुर थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी एक हीरो होंडा एजेंसी को लूटने के लिए आए थे। पुलिस को सूचना मिली, सिटी SP मुजफ्फरपुर को, लोकल SHO को और बाकी पुलिस के सभी लोगों को सूचना मिली। उसमें आके मौके पे कार्रवाई हुई। कार्रवाई के दौरान कुछ अपराधी लूट के जो भाग रहे थे, उस दौरान गोलाबारी की पुलिस के ऊपर। फायरिंग के इंसिडेंट में एक अपराधी को गोली लगी है और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। और इसके अलावा एक पुलिस के कांस्टेबल को, जो कि BMP का जवान है, उसके पैर में गोली लगी है, उसको भी हॉस्पिटल ले जाया गया है। एक कार्बाइन, 2 पिस्टल, एक कंट्रीमेड वेपन और बाकी जो अपराधियों की बाइक है उसको जो रिकवर किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता से सीधा जनसंवाद के दौरान शहर के विभिन्न जगहों पर 212 LED लगाई गई थी। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा निश्चय संवाद रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान CM ने JDUonline.com डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भी किया। इमली चट्टी स्थित JDU जिला कार्यालय में JDU जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता इस जनसंवाद निश्चय रैली से ऑनलाइन जुड़े। JDU जिलाध्यक्ष रंजीत सहनी ने बताया कि पूरे शहर में LED स्क्रीन और 24 जगहों पर बड़े स्क्रीन की व्यवस्था की गई थी, जिससे आम आवाम भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देख और सुन सके। साथ ही इन्होंने बताया कि कोरोना काल में इस प्रकार की वर्चुअल रैली जनता से संवाद का एक अच्छा तरीका भी है। वर्चुअल रैली के माध्यम हमारे नेता का निश्चय संवाद जो लाइव चल रहा है, अभी आप लोग देखे होइएगा
और ये व्यवस्था पूरे मुजफ्फरपुर में जिस हिसाब से की है, एक उत्सव की तरह, जो लगभग हम लोग के पार्टी के तरफ से जो सोशल मीडिया पर काम किया गया है, जिसमें 1,24,000 जो हमारे पार्टी के मुजफ्फरपुर में एक्टिव मेंबर है, जो क्रियाशील सदस्य हैं, जिनके ऊपर लिंक भेज दिया गया है मोबाइल पर, जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। कई तरह का ग्रुप हम लोग ने यहाँ पर बनाने का काम किया है और लगभग ये काम हम लोग का विगत एक महीना से चल रहा है। आज जिस तरह की व्यवस्था पूरे ज़िला में की गई है, लगभग 212 LED टीवी की व्यवस्था की गई है और बड़े स्क्रीन की जो LED की व्यवस्था लगभग 24 जगहों पर की गई है मुजफ्फरपुर शहर में और कुछ ग्रामीण इलाकों में जो मुख्यालय कार्यालय है उस जगह पर। और काफ़ी उत्साह है लोगों के बीच और 2 लाख लगभग लोगों को जुड़ने के लिए हम लोग प्रयास किए हैं। वहीं जदयू महिला महानगर अध्यक्ष राशि खत्री के गौशाला स्थित आवास पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद जदयू महिला मोर्चा के सदस्यों ने भी बड़े स्क्रीन के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनसंवाद रैली में शामिल होकर उन्हें सुना। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पूरा ध्यान रखा गया। मुख्यमंत्री जी का निश्चय संवाद था। इसमें उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या काम किए, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना और साइकिल आदि आबादी के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। उन्होंने आज हम लोग को संबोधित किया, सब महिलाओं, पुरुषों और युवाओं को, और जन जन में उनकी वो फैलेगी, उनकी जागृति फैलेगी और 2020 में हम लोग को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को फिर से लाना है। ये हम सब आदि आबादी का ही संकल्प है। SKMCH की कुव्यवस्था आई सामने। बीमार लोगों को कर्मचारी द्वारा पन्नी से ढककर अस्पताल की सफाई की गई। देखिए ये रिपोर्ट। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। एक बीमार इंसान को जानवर की तरह प्लास्टिक से कवर करके बिल्डिंग के बरामदे की सफाई की जा रही है। ये तस्वीर दर्शा रही है कि बिहार के स्वास्थ्य प्रणाली की क्या स्थिति है। सरकार के लाख दावों के बावजूद ये तस्वीर कहीं न कहीं सरकार की उम्मीदों पे मुंह चिढ़ा रही है। दरअसल कल देर शाम उत्तर बिहार के लाइफलाइन कहे जाने वाली श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की ये तस्वीर है, जहां एक बिल्डिंग सफाई कर्मी बरामदे की दीवार सफाई के दौरान नीचे बेड पर लेटे मरीज को प्लास्टिक से ढक दिया ताकि कहीं इन मरीजों पर धूल न गिर जाए। इस कार्य के बाद जब इन सवालों को लेकर हमारी टीम SKMCH के सुपरिटेंडेंट के पास पहुंची तो जवाब सुनिए। साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई कार्य हुई ही नहीं। अखबार वगैरह में भी आई हुई है। अखबार का बात, अखबार क्या निकालता है, उन लोगों की मर्जी है। सफाई पेशेंट को ढक कर क्या सफाई होगा, मतलब इमरजेंसी में उसको प्लास्टिक से ढक करके और साफ सफाई वही ऐसा नहीं, ऐसा कोई ढक के इलाज नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं है। ऐसा कुछ भी इलाज, ऐसा सफाई नहीं होता, ऐसा सफाई नहीं होता। जब पेशेंट को ढक देगा तो सफाई करेगा, ऐसा नहीं। कंटेनमेंट जोन से सख्ती बरतने और मास्क पहनिए और काम पर चलिए अभियान को लेकर जिलाधिकारी ने समाहरणालय सभागार में की बैठक। सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में कंटेनमेंट जोन और मास्क पहनो अभियान को लेकर बैठक की गई। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जिले में 307 कंटेनमेंट जोन बनाए गए, जिसमें से अभी 98 कंटेनमेंट जोन एक्टिव है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया। साथ ही कंटेनमेंट जोन के साथ जोन के बाहर भी मास्क पहनो अभियान को तेज करने का आदेश भी दिया। मास्क पहनो काम पर चले अभियान को गति देने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। स्वीप कार्यक्रम हम लोगों का है, जो मास्क पहनिए बूथ पर चलिए, ये अगला चुनाव को देखते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो कोरोना का संक्रमण है उसके दौरान जो चुनाव होने वाला है तो उससे लोग प्रभावित नहीं हो, तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वोट देने के दौरान मास्क का ज़रूर उपयोग करें। सैनिटाइज़र की व्यवस्था वहाँ रहेगी बूथ पर, तो उसका उपयोग करें और घबराएं नहीं, बूथ पर आएँ और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदान करें। ये हम लोग अभियान शुरू किए हैं। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। समाहरणालय में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। डीलर्स एसोसिएशन का आरोप है कि डीलर्स को वितरण के दौरान काफ़ी कठिनाई होती है, लेकिन इस परेशानी को सुनने वाला कोई नहीं है। डीलर्स एसोसिएशन ने मुख्य रूप से ई-पॉस मशीन में बिना खाद्यान्न उठाव के ही भंडारण बताए जाने तथा अधिक वजन बताया जाता है।
इससे अविलंब सुधार कर सही भंडारण करने तथा डोर स्टेप डिलीवरी अभिकर्ताओं द्वारा बिना वजन किए एवरेज पर खाद्यान्न दिया जाता है और इसमें बोरी का वजन भी कम नहीं किया जाता है। इसे दूर करने की मांग की है। यहाँ साफ सुथरी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमारा मांग है कि अंत्योदय वितरण मार्च, अप्रैल और मई में स्थानीय पदाधिकारी द्वारा करा दिया गया रजिस्टर पर, और ई पोस्ट मशीन में वह बैलेंस बता रहा है कि इसलिए हमारी फेयर प्राइस एसोसिएशन के विक्रेता जितने हैं जन वितरण के, वह सब बहुत भयभीत है कि हमने वितरण भी कर दिया और मेरा माल घटा भी नहीं। कोई न हो हमारे ऊपर कोई न कोई ऐसा बोझ डाला जाए। दूसरी बात है कि हमारा ठेकेदार जो है डोर डिलीवरी का, उसका कोई मापदंड नहीं है। वह है अनाज जो भेजते हैं वह है बिना काटा का भेजते हैं। जो डीलरों के यहाँ वजन कराना है वो वजन नहीं कराते हैं, और 100 कुंटल 1 कुंटल माल में 2 किलो से 2.5 किलो माल कम देते हैं हमारे डीलरों को। और डीलर जब काटा कराने की बात करते हैं तो उन पर धमकी भरा स्वर में यह उसे कहा जाता है कि अगर माल नहीं उतारोगे तो प्रशासन द्वारा तुम्हारे ऊपर FIR करा देंगे। हमारा डीलर बहुत इससे डरता है और माल को उतार लेता है, इसलिए इसकी खामियां हमारे उपभोक्ता के साथ हमारे डीलर को करना पड़ता है। हमारे कुरहन्नी में डोर डिलीवरी के ठेकेदार जो है वो अधिक मनमानी करता है, और वह जो मन में आता है बिना वजन किए हुए हमारे 8 बजे 9 बजे 11 बजे रात तक, या तो अब सरकार द्वारा चिप्स लगाया गया है गाड़ी में, इसे भी वह सरकार देख सकती है कि हाँ 11 बजे 10 बजे रात में जो है सो माल जो है डीलरों के पास पहुंचाया जाता है, और बिना काटा किए हुए वो माल को हिल दिया जाता है, और डीलर त्राही मांग करते रहते हैं। कोई इस पर पदाधिकारी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये
बाबा की दुकान लैठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लैठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लैठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेठ है, जैसे कि है कुंदन सेठ है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। SKG लॉ कॉलेज में कॉलेज प्रशासन द्वारा फी मांगने पर छात्रों ने जमकर हंगामा करते हुए कॉलेज प्रशासन पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। श्री कृष्ण जुबली लॉ कॉलेज में उस वक्त छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया जब छात्रों से कॉलेज प्रशासन द्वारा सेटअप लिस्ट के नाम पर 3000 मांगे गए। दरअसल कॉलेज प्रशासन द्वारा 3000 मांगने की जानकारी जैसे ही मिली, छात्र उग्र हो गए और कॉलेज परिसर में ही जमकर हंगामा करने लगे। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा सेटअप लिस्ट और अटेंडेंस मेंटेन के नाम पर 3000 मांगा जा रहा है। छात्रों ने कहा कि कोरोना काल में एडमिशन कैसे हो रहा है और अटेंडेंस के नाम पर अवैध वसूली भी की जा रही है। इसलिए कर रहे हैं कि हमारा कॉलेज जो अभी 3000 रुपये फाइन के रूप में हम लोगों से मांग रहा है, वो देखा जाए तो पूरे 12 महीने का है। मीन्स उन 12 महीने में हर एक तरीके का चार्ज आता है, बिजली चार्ज है, लाइब्रेरी चार्ज है, जो भी चीज़ें हर चीज़ को लेके। और हमारा क्लास बस 1 या 1.5 महीने चला है, तो उस बेसिस पे हम 3000 रुपये बिल्कुल रेडी नहीं है कि हम देंगे। वी आर टोटली अगेंस्ट इट, और हम ये नहीं देंगे। और हमारा यही है, अगर कॉलेज को लेना ही है तो जिस तरीके से 1 महीने क्लास चला है, उस 1 महीने के बेसिस पे ये हमसे फाइन ले सकते हैं, और वी आर रेडी टू पे, बट 3000 रुपये हम नहीं देंगे। दैट्स इट। और 2 महीने, और हम लोग किस बेसिस पे, जब 5 महीने क्लास करके सेंटअप चलाते हैं। कोरोना में पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज सब बच्चों को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये लोग हमारा शोषण कर रहे हैं। हम लोग इनको हर चीज़ में डबल पेमेंट चाहिए। हम लोग हर जगह से, हम लोग कॉलेज के हायर अथॉरिटीज़, कॉलेज की जो आप सेक्रेटरी, प्रिंसिपल, मीन्स एवरी सिंगल बॉडी जो यहाँ पे है, हम सबसे बात कर चुके हैं। कुछ आश्वासन नहीं मिला। ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, जो है वो है, आप लोग को फाइन देना ही पड़ेगा। बट कृष्ण लॉ जुबली कॉलेज में जो धांधली हो रही है, सेंटअप लिस्ट के नाम पर जो है बच्चों के साथ आर्थिक दोहन किया जा रहा है, जहां इस कोरोना महामारी से पूरा विश्व परेशान है, चिंतित है, लड़ रहा है जंग। लेकिन यहाँ पे जो है कॉलेज मैनेजमेंट के द्वारा जो है छात्रों से जो है अटेंडेंस पूर्ति नहीं होने के कारण से सेंट्रल लिस्ट के नाम पे 3000 रुपये धांधली की जा रही है। हमारा ये कहना है कि जब कोरोना काल में सभी जगह सभी कार्य बंद है, तो इस महाविद्यालय में नामांकन कैसे हो रहा है? यदि नामांकन हो रहा है तो ये गलत है, इस पर जांच की जाए। और हमारे लोग का मांग है कि जो महाविद्यालय जो 3000 रुपये लिया जा रहा है, उसको तुरंत बंद किया जाए, और ऐसे जो है कार्य करने वाले को कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं इस पूरे मामले पर कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि वैसी कोई बात नहीं है, वेलफेयर के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। हमसे मिले थे और इसमें से ऐसी कोई बात नहीं है। एक क्रैश कोर्स प्रोग्राम स्टूडेंट्स वेलफेयर इसकी के तहत चलता है। ये जो अवैध वसूली का बात जो आ रहा है, क्या 3000 रुपये जो शुल्क लिए जाने नहीं, ये मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूशन से है। वो फीस है, वो फाइन बिल्कुल नहीं है। वो कोरोना काल में जहाँ हर जगह छूट मिली हुई है, 3000 रुपये लेने का क्या है? अब छूट मिली हुई है तो दैट इज अनदर थिंग, लेकिन हम लोग भी कंसीडर करके स्टूडेंट्स वेलफेयर, जो इससे स्टूडेंट्स नहीं आए थे कभी,
जो कि अभी नए आए थे, उसके लिए स्कीम के लिए हम चला रहे हैं। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है हमारी। क्या आप इसमें छूट देने जा रहे हैं या फिर ये इस वैसे स्टूडेंट्स को जिसके कि मार्जिनल छूटे हुए हैं, उनके लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है और वो कंसीडर करेगी उस पर। पूरी तरह से स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। बहुत जल्दी, मतलब अर्लियर जो है एप्लीकेशंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, उस पर पूरी तरह से क्लोज स्क्रूटनी होगी। पोषण माह के अंतर्गत पोषण परामर्श केंद्र का जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ। पूरे सितंबर माह में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर कुपोषण के खिलाफ चलाया जाएगा अभियान। सोमवार को समानालय परिसर में पोषण परामर्श केंद्र का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने फीता काटकर किया। 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह के नाम से समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा यह पोषण परामर्श केंद्र चलाया जाएगा, जिसमें औसत से कम लंबाई और वजन वाले बच्चों को उचित पोषण की जानकारी दी जाएगी, जिससे हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार ना बने। समाज कल्याण विभाग द्वारा इसे लेकर रंगोली भी बनाई गई। जिलाधिकारी ने बताया कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के नेतृत्व में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर यह अभियान पूरे माह चलाया जाएगा। पोषण माह का हम लोगों ने आज शुभारंभ किया है। ये सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है हर साल, वर्ष 2018 से। और जिला स्तर पर एक परामर्श केंद्र का उद्घाटन हमारे जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं और उनकी टीम है उसके नेतृत्व में किया गया है। और प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र तक ये अभियान चलेगा पूरे महीने भर। इसका उद्देश्य है कि बच्चों को कुपोषण से बचाया जाए। बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषित हैं, और दूसरा अगर कुपोषित बच्चे हैं तो उनको कैसे हम लोग कुपोषण से मुक्त कराएं, ये भी इसका उद्देश्य है। समानालय में मुखिया संघ के सदस्यों ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत की। समानालय में मुखिया संघ के सदस्यों ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की शुरुआत की। मुखिया संघ का आरोप है कि सरकार से लगातार आवास योजना में हो रही समस्याओं से अवगत कराने के बाद भी इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुखिया संघ ने आवास सहायता की हड़ताल के कारण वंचित हजारों गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री प्लस ऐप खुलवाकर नाम जोड़ने तथा जिले में आवास योजना में लोगों के नाम नहीं जुड़ने के कारण संबंधित दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। जल्द मांगे नहीं माने जाने पर अनशन को जारी रखने की बात इन्होंने की है। मुखिया संघ 2018-19 में जो प्रधानमंत्री आवास ऐप पर गरीबों को नाम जोड़ने का जो कार्यक्रम चला था, उस समय में पूरे मुजफ्फरपुर जिला के आवास सहायक हड़ताल पर चले गए, जिसके कारण सारे गरीब वंचित परिवार का नाम प्रधानमंत्री आवास ऐप पर नहीं जुड़ सका। उसके कारण सारा परिवार आज आवास से इस लाभ से वंचित है। इसके विरोध में मुखिया संघ सरकार से मांग करती है कि उस ऐप को खुलवा करके और गरीबों का नाम उस ऐप पर जोड़ा जाए ताकि उसको ससमय लाभ मिल सके। परिचय सकरा प्रखंड के केशवपुर पंचायत के मुखिया और तमाम, मेरा क्या परिचय एक कर लेना है। पूरे मुखिया संघ यहाँ पर बैठे हैं। अधिवक्ता नीरज सिंह पर हमले को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठन के सदस्यों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बीते दिनों हुए वकील पर हमला मामले को लेकर पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं किए जाने को लेकर समरनालय स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल बीते 7 जून को सदर थाना क्षेत्र के खबरा चौक के समीप अपराधियों द्वारा वकील नीरज राणा को गोली मारकर घायल कर दिया गया था, जिसकी शिकायत पुलिस थाना में भी करवाई गई थी। महीनों बीत जाने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा नहीं किए जाने को लेकर वकील तथा उनके साथियों के द्वारा समरनालय में प्रदर्शन कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन कर रहे वकील तथा चुन्नू सिंह ने बताया कि घटना को बीते महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो भिखनपुरा के रहने वाले हैं और अधिवक्ता हैं, 7 जून के उन पर गोली चली थी। एक आदमी जो उस पर अरेस्ट भी हुए हैं, लेकिन जो मास्टरमाइंड है डॉक्टर रोहित प्रताप, जिनका केस में भी नाम है और वो बयान भी दिया है जो पकड़ाया है, आज तक वो निहत्था घूम रहा है और उस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूँ, हम लोगों की मांग है कि सरकार से कि वो जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। मैं इसलिए हम लोग और नीरज भाई की सुरक्षा प्रदान हो, इसके लिए हम लोग आज यहाँ पर आए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को इजाजत। नमस्कार।